जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्चुअल में आपका स्वागत है। देखिए 21 मार्च 2026 को यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के द्वारा जज अटॉर्नी के लिए, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 5 पोस्टों के लिए वैकेंसी यहाँ पर अपडेट किया गया, जो कि मेल फीमेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। इससे पहले वीडियो के अंतर्गत में मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म फिल करने से रिलेटेड अपडेट कर दिए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत पे जैसे कि मैंने कहा था, जब मैंने नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया था तो शॉर्टली रूप से मैंने सिलेबस तो प्रोवाइड किया था, लेकिन हम इसके अंतर्गत पे डीपली देख लेंगे जो भी स्टूडेंट इसके अंतर्गत पे एलिजिबल होगा। अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ लॉ है, और उसके बाद में और मैक्सिमम एटसेट्रा जो कि हम वीडियो के अंतर्गत पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर जिसका बैचलर ऑफ लॉ है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसके अंतर्गत में हम शॉर्ट रूप से पूरा सिलेबस देखेंगे। 2 पेपर है इसके अंतर्गत में होने वाली, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंतर्गत पे सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। सीबीटी जैसे कि यहाँ पर लिखा भी गया है इनके द्वारा कि एग्जाम आपका सीबीटी बेस के अंतर्गत हो। देखो इसके अंतर्गत तो गोला, ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो सीबीटी बेस में आपका होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाता है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ऑफिशियल आपको सिलेबस देखना है तो recruitment.ssb.gov.in पे जाकर आप देख सकते हैं। पेपर फर्स्ट के अंतर्गत शॉर्ट में इन्होंने सिलेबस आपके लिए अवेलेबल करवाया गया है। जो आपका पेपर फर्स्ट होने वाला है 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का जो पहला पेपर होगा, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। किससे पूछा जाना है? जिसमें पूछा जाना आपका रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। सेकेंड है जनरल नॉलेज से, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज से आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। उसके बाद में थर्ड नंबर है जनरल इंग्लिश 50 क्वेश्चन, और जनरल इंग्लिश इसके अंतर्गत में, ठीक है ना, ध्यान रख लेना 50 क्वेश्चन इसमें इंग्लिश का इंक्लूड होना है, और 50 मार्क्स का है, 2 घंटे आपको सॉल्व करना होगा। ग्रामर पढ़ लेना, इंग्लिश के अंतर्गत रीजनिंग की कोई अच्छी सी बुक लेना, मैथमेटिक्स की, और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर इंक्लूड कर देना, जनरल नॉलेज की कोई अच्छी बुक ले लेना आप इसके अंतर्गत है। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये चीज़ें इंक्लूड हो जाता है, इन्वायरमेंट साइंस और आर्ट एंड कल्चर जो भी चीज़ होती है। फिर करंट अफेयर आप टॉपिक अगर बात करेंगे तो आपके पास में 8-10 सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे पर टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन, और करंट अफेयर के मान के चलो 5 क्वेश्चन भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। जनरल इंग्लिश के अंतर्गत आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन से रिलेटेड, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेंटेंस, रीअरेंजमेंट से रिलेटेड और जो भी चीज़ें होंगी तो उसमें से पूछा जाएगा। एक अच्छी सी ग्रामर की बुक लेके भी आप स्टडी कर लेना, ठीक। पहले पेपर का थोड़ा सा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया। सेकेंड नंबर है पेपर सेकेंड है आपका जो है प्रोफेशनल सब्जेक्ट लॉ का जो सब्जेक्ट होगा, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे के अंतर्गत आपको सॉल्व करना है। फुल मार्क्स की बात करेंगे तो +1 मार्क्स, और नेगेटिव मार्क्स से है -0.25, यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स इंक्लूड हो जाएगा। एक एक करके टॉपिक देख लेते हैं। लगभग यहाँ पर अगर बात करेंगे तो लगभग 29 टॉपिकों के अंतर्गत आपका सिलेबस बटा हुआ है। जो लॉ का स्टूडेंट है तो वो ऑटोमेटिक जानता है इसको, ठीक है, ज़्यादा कोई डीपली जानने की आवश्यकता है नहीं, हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप स्टडी कर चुके हैं। जो भी शॉर्ट में एडवाइस होगा तो शॉर्ट में मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। अगर आपके पास में अच्छा रिसोर्स है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला टॉपिक है सिलेबस, इसके अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है उसका एक अच्छी सी बुक ले लेना। वैसे तो अगर एम लक्ष्मीकांता बेस्ट बुक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे, आपने बैचलर ऑफ लॉ के अंतर्गत पे कोई अच्छी बुक आपके पास में और रिकमेंड है तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड नंबर है दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक, इसको देख लेना, दी भारतीय नागरिक जो सुरक्षा संहिता से रिलेटेड जो आपके पास में है। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो दी कोड ऑफ सिविल जो प्रोसीजर है इसके अंतर्गत 1908 का, उसको स्टडी करना। और फोर्थ नंबर का जो टॉपिक है भारतीय, अगर बात करेंगे तो न्याय संहिता का 2023 का जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी जो बुक है उसको पढ़ना। और 5 नंबर है इसके अंतर्गत पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 2023 का, उससे टॉपिक यहाँ पर अटैच होना है। और 6 नंबर है लॉ ऑन द नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक्स और सब्सटेंस से रिलेटेड इसमें टॉपिक आएगा। और 7 नंबर है लॉ रिलेटेड है प्रोटेक्शंस ऑफ SC/ST से रिलेटेड। और 8 नंबर का टॉपिक है लॉ जो यहाँ पर इसमें रिलेटिंग होगा इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी लाइट जो चोरी होता है उससे रिलेटेड जो कानून है। फिर उसके बाद में 9 नंबर का जो चीज़ है लॉ यहाँ पर रिलेटेड है साइबर क्राइम से रिलेटेड, 9 नंबर का जो टॉपिक है, ठीक। और उसके बाद में 10 नंबर का यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्टनरशिप, लॉ जो भी कानून है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एंड पार्टनरशिप से रिलेटेड, वो ध्यान रखना। और 11 नंबर का जो टॉपिक है मोटर एक्सीडेंटल से जो क्लेम्स इसके अंतर्गत पे निकल के आता है। कौन सा? 11 नंबर का जो टॉपिक है मोटर एक्सीडेंटल क्लेम्स, उसके टॉपिक सारे के सारे इसके अंतर्गत पाएगा। 12 नंबर की बात करेंगे तो आर्बिट्रेशंस एंड कंसिलेशंस से रिलेटेड टॉपिक है। 12 नंबर का जो टॉपिक है द लॉ ऑफ द आर्बिट्रेशंस एंड जो है कंसिलेशंस से रिलेटेड, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। और उसके बाद में 13 नंबर का टॉपिक है द हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ का क्या है इसके अंतर्गत पे सारे के सारे
उसमें पढ़ लेनी। ये नहीं कि छोटे छोटे टॉपिक दिख रहे हैं तो इसके अंदर टॉपिक भी छोटा होगा। जो लॉ का स्टूडेंट है वो जानते हैं कितने टॉपिक इसमें अटैच होती है। और उसके बाद में 14 नंबर का जो चीज़ है द लॉज ऑन द जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जो आप ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी करते हैं उसका क्या कानून है, उसमें टॉपिक आ जाना। और 15 नंबर है लॉ रिलेटेड डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा होता है तो उससे रिलेटेड क्या कानून है, सारा का सारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना जनरल रूल्स क्या है इसके अंतर्गत पे। 16 नंबर का जो टॉपिक है पॉइंट जो है सिविल और क्रिमिनल के अंतर्गत पे एंड जजमेंट राइटिंग, क्या जजमेंट इसके अंतर्गत पे लिखा जाता है उससे रिलेटेड। फिर उसके बाद में 17 नंबर का जो लिखा गया है इसमें या लिखेंगे 17 नंबर का जो टॉपिक है वेरियस, इसके अंतर्गत पे रूल है। अगर बात करेंगे तो जो टॉपिक है इसके अंतर्गत पाया जाता है पर्टेनिंग, जिससे कहा जाता है संबंधित टू सेंट्रल जो सिविल सर्विस है CCS से रिलेटेड, इसके अंतर्गत पाया जाएगा। वेरियस जो रूल्स है पर्टेनिंग टू सेंट्रल सिविल सर्विस CCS से रिलेटेड। फिर उसके बाद में 18वें नंबर का टॉपिक है सशस्त्र सीमा बल SSB का जो यहाँ पर एक्ट है, क्योंकि इसमें देखो एक टॉपिक ये भी डाल दिया गया 2007 का क्या रूल है, कौन से नंबर का पॉइंट है 18वें नंबर का जो पॉइंट है। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल SSB का जो एक्ट है 2007 का, ध्यान रखना। और उसके बाद में 19वें नंबर का जो है जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, ये टॉपिक ध्यान में रख लेना है। और 20 नंबर का है दी पासपोर्ट एक्ट 1967 का, 1900 अगर बात करेंगे तो 67 का जो यहाँ पर कहेंगे 1967 के अंतर्गत पे जो पासपोर्ट एक्ट है। और उसके बाद में एक चीज़ ध्यान रखो ना, जो ये एक्ट है कभी कभी कोई और एग्जामों में भी पूछ लेता है, इसलिए इंपॉर्टेंट कभी कभी हो जाता है। ऐसे पूछ लेता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कौन सा है, या सिटीजनशिप एक्ट कौन सा है, और सशस्त्र सीमा बल एक्ट कौन सा है, उसके बाद में पासपोर्ट एक्ट क्या है, ये चीज़ें अपने को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। उसके बाद में 21 नंबर है दी पासपोर्ट्स, इसके अंतर्गत में एंट्री इनटू इंडिया, कैसे यहाँ पर बात करेंगे तो पासपोर्ट के अंतर्गत पे एंट्री प्रवेश करने के लिए इनटू अंदर इंडिया के अंतर्गत पे कौन से एक्ट है, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इसमें होगा। और उसके बाद में जो लॉ भी कानून बना है 22 नंबर का जो टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT से रिलेटेड जिसको कहा जाता है शॉर्ट में, इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट का जो भी है इसके अंतर्गत पर लॉ प्रोविज़न इसके अंतर्गत पाया जाएगा। और 23 नंबर का जो है वाइल्ड लाइफ का जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत पर जो भी प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, तो सारी के सारे टॉपिक इसमें आ जाएंगी। ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, 1972 का है, नॉर्मली जनरली आपके लिए क्वेश्चन पूछ लेता है और एग्जामों के अंतर्गत पे। 24 नंबर का टॉपिक है कस्टमर एक्ट, जो इसके अंतर्गत पाया जाएगा 1962 का, जो कस्टम एक्ट है इसके अंतर्गत पे, कस्टम विभाग के अंतर्गत पे जो चीज़ है कस्टम एक्ट 1962 का है। और उसके बाद में 25 नंबर है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, ध्यान रखना फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, सारे के सारे टॉपिक इसमें आ जाता है। और 26 नंबर है पासपोर्ट एक्ट है 1967 का, पासपोर्ट एक्ट है आपका 1967 के अंतर्गत पर। और 27 नंबर का टॉपिक है राइट टू फेयर, जो है इसके अंतर्गत पे कंपनसेशंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड हो गया, रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड और इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 का जो पॉइंट है सारे के सारे इसके अंतर्गत पाए जाएंगी। 27 नंबर का जो पॉइंट है। और 28 नंबर का है इमिग्रेशन से एक्ट, इमिग्रेशन एक्ट है 1983 का, 1983 के अंतर्गत पे, ध्यान रखना। कभी कभी पूछ लेगा कि इमिग्रेशन एक्ट क्या है, तो 1983 का, इसको ध्यान रखना। और 29 नंबर का अगर एक्ट की बात करेंगे तो लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट ऑन एबव्स लॉ एंड एक्ट से रिलेटेड, थोड़ा सा इसको करंट के अंतर्गत पर अटैच कर लेना, इसलिए मैं कहता हूँ कि 29 नंबर का जो टॉपिक है होता है लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का नहीं। और कोई भी थोड़ा सा ध्यान रखना, जो इम्पोर्टेंट है हाई कोर्ट के जो बड़े जजमेंट हैं जिसके अंतर्गत पे उनको सुप्रीम कोर्ट भी उनको बनाए रखता है, आप ध्यान में रखा होगा जैसे कि, तो ध्यान रखना 29 नंबर का जो टॉपिक है लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट है ऑन एबव लॉ, उससे ऊपर जो कानून है और उसके एक्ट अगर कोई न्यू बने हैं, क्या चीज़ें किसमें संशोधन हुआ है, क्या चीज़ें हुई, वो टॉपिकों को भी करंट के साथ में आपने अटैच कर लेना, आने वाले समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे सशस्त्र सीमा बल के अंतर्गत पे लॉ से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो पेपर सेकंड जो लॉ बैचलर ऑफ लॉ का 29 पॉइंटों के अंतर्गत पर जो यहाँ पर सिलेबस आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, देखिए इसके अंतर्गत पर जो सिलेबस जो अगर बात करेंगे तो किसके लिए, जज अटॉर्नी के लिए, असिस्टेंट कमांडेंट के अंतर्गत पे सशस्त्र सीमा बल के लिए 5 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी यहाँ पर अपडेट किया गया, तो इसके अंतर्गत पे जो इसका सॉलिड रूप से सिलेबस इस वीडियो के अंतर्गत में मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। इससे पहले वीडियो के अंतर्गत पे इसका फॉर्म फिल से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया। अगर फॉर्म फिल की बात करेंगे तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, 21 मार्च से इसका स्टार्ट हो चुका है 2026 में, और उसके बाद में 20 अप्रैल इसका क्लोजिंग डेट है। अभी आपके पास में बहुत सारा समय अवेलेबल है, 1-2 दिन पहले अभी इसका नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है, ठीक है। उम्मीद करूँगा
करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से अपना सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, सिलेबस से रिलेटेड पॉइंट अच्छे लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।